तो ये हो गए डीएनएस रिपोर्ट्स। ए हो गया आईपी एड्रेस के लिए, एमएक्स हो गया मेल सर्वर के लिए, एनएस नेम सर्वर के लिए, और टेक्स्ट हो गया पल्सेस के लिए। उसके बाद आ गया जो इनके लिए टूल यूज होते हैं। इसमें हम करेंगे एनएस लुकअप। ये जो टूल्स हैं ये आप अपने आप एक्सप्लोर कर लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम सारे टूल्स करेंगे। ओके इनमें सर। से हम एनएस लुकअप आज हम करेंगे। उसके बाद आ गया ईमेल फुटप्रिंटिंग, गैदरिंग ईमेल इंफॉर्मेशन। ये सारा आ गया जो हम सोशल मीडिया वगैरह से जो डेटा कलेक्ट करेंगे, ईमेल फुटप्रिंटिंग। ये आगे ईमेल ईमेल फुटप्रिंटिंग के टेक्निक्स, गूगल सर्च करना, लिंक्डइन, जैसे कोई एम्प्लॉय है उसके लिंक्डइन पे जाना, उसकी यहाँ पे जैसे मेल मिल गई आपको, या इंस्टाग्राम पे उसने बायो में लिख रखी है, या गूगल सर्च कंपनी है, कंपनी की ईमेल वगैरह अबाउट में लिखी हुई है, वो सारी आ जाती है ईमेल फुटप्रिंटिंग। उसके बाद आ गया ईमेल हेडर एनालिसिस। तो जैसे आपको जो मेल आती है उसमें ऊपर लिखा होता है ना कि कहाँ से आई, कितने बजे आई, वो सारे होते हैं ईमेल हेडर। यस सर। तो वो क्या क्या रिवील कर सकती है आपको, सेंडर का आईपी, मेल सर्वर, टाइम जोन। जैसे अगर इंडिया से आई है तो इंडिया का टाइम जोन यूज होगा, अगर कहीं और से आई है, यूएसए से आई है, तो उसका टाइम जोन। ये हम प्रैक्टिकल करेंगे। एनमैप। एनमैप आ जाता है एक्टिव रिकॉग्निशंस में। पहले हम पैसिव रिकॉग्निशंस के टूल्स करेंगे, उसके बाद एक्टिव रिकॉग्निशंस के टूल करेंगे। ये मैं एनमैप उसमें ही करेंगे। अब एनमैप किसके लिए यूज होता है? पोर्ट स्कैनिंग के लिए, सर्वर डिटेक्शन की कौन सी सर्विस चल रही है, एचटीटीपी चल रही है, एचटीटीपीएस चल रही है, एसएसएच, टेलनेट, ये सारी सर्विसेज होती है कि कौन सी सर्विस चल रही है। ओएस डिटेक्शन, जो सर्वर है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है, लिनक्स, विंडोज। ये आगे उसकी कमांड्स आ गई। उसके बाद आ गया रिकॉन एनजी। ये आता है पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसका भी प्रैक्टिकली करेंगे। इसके बाद ये कुछ टूल्स आ गए, इनमें से हम हार्वेस्टर करेंगे, शोडान करेंगे, हुईज करेंगे। ये माल्टेगो सेंसेस, और आप देख लेना अपने आप। ये माल्टेगो देखेंगे, अगर हुआ तो कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो अब हम करते हैं प्रैक्टिकल। काली लिनक्स खोल लो। हो रही है शो? यस सर। ओपन कर लो काली लिनक्स अपनी। कर ली ओपन? हो गई लिनक्स ओपन? यस सर। यस स्वाति? सर। यस सर, हो गई। ठीक है। तो हम पहला टूल करेंगे हुइस। जैसे मैंने लिखा हुइस a2itsoft.com। सबसे पहले टूल का नाम, उसके बाद जो हमने साइट है उसका नेम ले लिया, मैंने किया एंटर। तो यहाँ पे जैसे आ गया कि उसका जो रजिस्ट्री डोमेन है वो आ गया।
उसके बाद आ गया रजिस्ट्रार यूआरएल। ये जो डोमेन नेम है A2IT, वो उन्होंने किससे लिया हुआ है? जैसे जो होस्टिंगर है उससे लिया हुआ है इन्होंने, जो अपना होस्ट नेम है। उसके बाद आ गया कभी अपडेट किया गया है। उसके बाद आ गया क्रिएशन, कि कब इनको मिला है, जो होस्ट नेम है वो कब क्रिएट हुआ है। होस्ट नेम, सॉरी, डोमेन नेम। जो डोमेन नेम है वो कब बना है। उसके बाद आ गया कब एक्सपायर होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे जो डोमेन नेम होता है वो रेंट पे होता है, कभी भी परमानेंट नहीं मिलता। उसके बाद आ गया कि उसकी एक्सपायरी कब है। डोमेन नेम है कौन सी कंपनी से लिया गया है, हॉस्टिंगर ऑपरेशंस। उसके बाद जो हॉस्टिंगर, जहाँ जहाँ से इन्होंने अपना डोमेन नेम लिया, उसकी ईमेल आ गई, नंबर आ गया। तो ये सारी डिटेल्स आ गई। ठीक है, जैसे हम किसी और कंपनी का कर लेते हैं। तो जैसे ये है, ये बड़ी कंपनी है, इसका ज़्यादा डेटा आ गया। जैसे वही सेम डेटा, क्रिएशन कब हुआ है, एक्सपायरी आ गई। रजिस्ट्रार, जैसे इन्होंने जो लिया हुआ है मार्क मॉनिटर से है। डोमेन आईडी आ गई। उसके बाद इनके कुछ जो नेम सर्वर बताए थे, वो नेम सर्वर आ गए, उनके नेम आ गए कि कौन कौन से नेम सर्वर हैं। NS 1447, AWS DNS 52.org। तो ये सारे उनके नेम सर्वर आ गए। तो ये सारा डेटा है, वो आप इस टूल का यूज कर ले सकते हो। जैसे यहाँ पे इसने ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी बता दिया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नेम पे ये डोमेन रजिस्टर्ड है। Amazon टेक्नोलॉजीज के नेम पे। जो जो रेस्टोरेंट है जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो जैसे Amazon लीगल डिपार्टमेंट है, उसके नाम पे रजिस्टर्ड है डोमेन नेम। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है Amazon टेक्नोलॉजीज। ये उनके नेम सर्वर आगे जो ऊपर आए थे वही से। इतना पता चला। हु इज टू। यस पता चल सर। गया। कैसा? तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है वो हम इस टूल का यूज कर ले सकते हैं। उसके बाद आ गया वट वेब। वट वेब टूल का नेम, उसके बाद हमने दे दी साइट। जैसे मैंने किया whatweb amazon.com, इसने बता दिया कि कौन सी कंट्री के रजिस्टर्ड है, HTTP सर्वर कौन सा है, उनका IP बता दिया। उनकी जो ईमेल है, API सर्विसेज पोर्ट, ये सारा डेटा आ गया। उसके बाद जो HTTP सर्वर है, ये अलग अलग उनके जो सर्वर हैं उनके IP आ गए। जैसे इनके ये दो तो सेम ही है, जैसे दो सर्वर हैं उनके नेम आ गए। उसके बाद एक सर्वर
एक सर्वर यहाँ पे आ गया, उसका आईपी आ गया। उसके बाद वो कौन सी ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी पॉलिसी है वो यूज कर रहे हैं। उसके बाद आ गया कि जो प्रॉक्सी है वो कौन सी यूज कर रहे हैं, क्लाउड फ्रंट की। ये डेटा आ गया। उसके बाद जैसे मैंने किया A to IT का, तो उस पे आ गया जो HTTP सर्वर है उस पे कौन सा यूज हो रहा है, क्लाउड फ्लेयर की, क्लाउड फ्लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है। उसके बाद ये आ गया आईपी, कि कौन सा आईपी क्या है सर्वर का, वो है। उसके बाद ये भी सर्वर का आईपी, ये तो सेम ही है। क्या, तो और क्या पता चला इसमें, जैसे जो एक्सेस प्रोटेक्शन है वो क्या है, मोड ऑन है, मतलब वो ब्लॉक कर रहा है। एक्सेस प्रोटेक्शन इसमें ऑन है कि फायरवॉल लगी हुई है, जैसे क्लाउड फ्लेयर की प्रोटेक्शन ये यूज करें, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लाउड फ्लेयर, तो मतलब कि जो क्लाउड फ्लेयर है उसकी प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें पता चला कि जो एक्सेस प्रोटेक्शन है वो भी ब्लॉक कर रही है। उसका आईपी पता चला। ठीक है, तो ये सारा डेटा बट वेब से पता चल सकता है। उसके बाद आ गया NS लुकअप। मैंने टाइप किया NS लुकअप। उसके बाद जैसे मैंने सर्च किया Amazon.com, तो उसके बाद उसने दिखा दिया कि Amazon.com, उसके सर्वर आ गए वही जो सेम डेटा इसमें आ रहा था, 71 74 149, 71 74, वही सेम डेटा आ गया। लेकिन इसने क्या बताया, एक और सर्वर है उसका भी हमें डेटा मिला। अब जैसे मैंने बताया था, जो हमने किया था सेट टाइप वाला, सेट टाइप इज इक्वल टू NS क्या था, नेम सर्वर के लिए। उसके बाद मैंने दे दी साइट Amazon.com। उसके बाद क्या आ गया कि जो उनके नेम सर्वर हैं वो सारे आ गए, जैसे 4 नेम सर्वर हैं, जिनके नेम आ गए उनका सारा डेटा आ गया। उसके बाद जैसे मैंने किया सेट टाइप MX किसके लिए था, मेल सर्वर के लिए। तो उसके बाद क्या आ गया, जो उनके जहाँ जो जो भी सर्वर हैं उन सबके आईपी आ गए। उसके बाद उनके नेम सर्वर आ गए। और उसके बाद क्या आ गया, उनका जो मेल सर्वर है उसका डेटा आ गया। ये पता चल गया। यस सर। यस सर। उसके बाद अगर हम इससे बाहर निकलना है, कंट्रोल C करके बाहर आ गए। उसके बाद जैसे में करना है हार्वेस्ट। जैसे ये आ गया द हार्वेस्टर। ये अगर आपके सिस्टम पे देखो डाउनलोड है कि नहीं डाउनलोड है, हार्वेस्टर। स्क्रीन शेयर कर दो एक, यानी पंकज, लैपटॉप है ना आपके पास अभी, जी सर। लैपटॉप है अभी आपके पास। नहीं सर, अभी तो नहीं है मेरे पास। मैं सर जॉब पे हूँ ना अभी। क्या आती है, आप कर दो फिर स्क्रीन शेयर।
सर। ख्याति को बोल रहा हूँ स्क्रीन शेयर कर दो। ख्याति। यस सर, करते हो अभी 1 मिनट वो हो रहा है, वो हार्वेस्टर अभी टाइप कर रही थी। ये है तुम्हारे लिनक्स में द हार्वेस्टर? यस सर, शो हो रहा है। ठीक है, तो रहने दो। अगर तुम्हारे सिस्टम पे कोई भी टूल है, अगर वो नहीं है, जैसे द हार्वेस्टर तुम्हारे सिस्टम पे नहीं है, तो उसके लिए क्या काम तुम कर सकते हो? गूगल पे सर्च करोगे द हार्वेस्टर गिट गिटहब। उसके बाद जैसे जैसे जो हो रही है स्क्रीन। नो सर। अभी हो रही है? यस सर। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया, यस ये जो सर, टूल हो है, गया। वैप सर्च किया, उसके बाद गिटहब, उसके बाद जो भी गिटहब की रेस्पिरेटरी होगी वो तुम्हारे पास खुल जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें कोई भी टूल है वो गिटहब से कॉपी करना है, तो उसके लिए कोड पे जाना है। कोड के बाद यहाँ पे जो यूआरएल आ रहा है इसे कॉपी करना है। उसके बाद आना है लिनक्स पे। लिनक्स जो हो रही है, यस सर। लिनक्स। उसके बाद लिखना है गिट क्लोन, और जो कॉपी किया था यूआरएल वो पेस्ट करना है। उसके बाद आ गया ओके सर। कि ऑलरेडी एक्सेस, क्योंकि ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी टूल नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम ऐसे उसको क्लोन या कॉपी कर सकते हो अपने सिस्टम। उसके बाद हम आते हैं द हार्वेस्टर स्लैश। तो तुम्हें बताया था कि एच किसके लिए होता है? हेल्प के लिए। तो जैसे यहाँ पे हमें इसकी यूसेज आ गई कि कैसे कैसे तुम इस टूल को यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डी है, डोमेन नेम, जिस कंपनी या जिस डोमेन नेम का तुम्हें सर्च करना है। जैसे बी आ गया, ए फॉर एपीआई स्कैन के लिए, एन डीएनएस लुकअप के लिए, डीएनएस ब्रूट फोर्स। अब जैसे बी आ गया सोर्स। सोर्स में जैसे सर्च इंजन पता है ना कौन कौन से होते हैं, जैसे गूगल हो गया, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग सर्च इंजन आ गए। जैसे बैडू हो गया, ये चाइना का सर्च इंजन है। जैसे डक डक गो हो गया, ब्रेव हो गया, ये सारे क्या हैं? सर्च इंजन है। जैसे मुझे करना है, डोमेन नेम दे दिया a2iTshop.com। उसके बाद बी क्या था? सोर्स देने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे सोर्स दे दिया amazon.com। सोर्स जैसे मैंने दे दिया।
तो अभी हमने इसमें क्या किया, पहले लिखा था हार्वेस्टर जो टूल का नेम है, उसके बाद बी डोमेन नेम देने के लिए, बी सर्च इंजन देने के लिए। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो हमें दिखा देगा। क्या थी, तुम अपने में करके देखना। फिर क्या कमांड भरनी है दोबारा बताना। बराबर कर दो। कमांड है सबसे पहले टूल का नाम द हार्वेस्टर, उसके बाद हाइफन डी डोमेन नेम, उसके बाद हाइफन बी जो तुम्हें सर्च इंजन यूज करना है। ये दिखा नहीं रहा इसमें क्या दिक्कत है। ये इसमें दिखा नहीं रहा, तुम्हारे में देखना क्या दिखा रहा है कि नहीं रिजल्ट कुछ। क्या फिर अभी डाल रही होगी, टाइप कर रही थी कमांड। करो जाए। कर लिया क्या ठीक है। तो इसमें शायद कोई एरर आ रहा है। तो चलो ये फिर हम कल देखते हैं, इसमें शायद कोई एरर आ रहा है। अब तो मैंने ऑल करके लगा दिया है, जो हाइफन बी था जहाँ पे हम लिखते थे कि कौन सा सर्च इंजन यूज करना है, वहां पे मैंने ऑल लगा दिया कि अब ये जो भी सारे सर्च इंजन लिए हुए थे
उन सभी पे जाके सर्च कर रहा है। अभी इसे चलने देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तब तक हम करते हैं गूगल डॉक। ये शेयर हो रही है ना स्क्रीन। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैसा? इन URL amazon.com, तो अब ये जो सर्चेज हैं वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए यहाँ पे तुमसे पूछेगा प्री कैप्चा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद जैसे यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएंगे वो amazon.com, amazon.in, ये सारी साइट्स आएंगी। अब इससे क्या हुआ कि जो हमारे सर्चेस थे वो लिमिटेड हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे और साइट थी a2itsoft.com, उससे क्या होगा कि जो भी A2IT सॉफ्ट के वेब पेजेस हैं वो सारे आ रहे हैं। ठीक है, कि जिनके URL में A2IT सॉफ्ट आता है। जैसे यहाँ पे है, ये इंस्टाग्राम का आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो इसका URL होगा उसमें लिखा है A2IT सॉफ्ट, इसलिए यहाँ पे ये सारे रिजल्ट दिखा रहा है। उसके बाद आ गया इन टाइटल, कि जो भी इन टाइटल है उसमें A2IT सॉफ्ट लिखा हुआ है वो सारे रिजल्ट दिखाएगा हमें। यस, इन URL से क्या था कि जो इनके URL में A2IT आ रहा है सिर्फ वही दिखा रहा था साइट्स, और इन टाइटल में क्या है कि जिनके टाइटल में A2IT लिखा हुआ है वो सारे रिजल्ट आएंगे। तो ओके सर। ये यूज होता है सर्च को लिमिटेड करने के लिए। ओके सर। उसके बाद जैसे मैंने लिखा इन टाइटल इंडेक्स ऑफ CH, जैसे यहाँ पे मूवी का नाम डाल दिया, search नाम इनकरेक्ट होगा, तो यहाँ पे कोई बुक का नाम ही डाल दो, जैसे CH डाल दिया, जैसे ये आ गया CH। तो इससे क्या होगा, जो भी इनका इंडेक्स है वो सारा आ जाएगा, इसमें अभी कुछ है नहीं, इसलिए जैसे कोई मूवी है अगर तुम्हें वो डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे डालोगे, जैसे कोई भी मूवी कर लिख लो चलो, तो यहाँ पे जो भी उसका इंडेक्स होगा वो आ गया, कि जो भी फाइल बनाई हुई है हैकर नाम से उसका जो भी इंडेक्स होगा वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके सर। हाँ, ओके सर। ये यूज हो गया इंडेक्स।
उसके बाद आ गया फाइल टाइप। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा नेटवर्किंग, उसके बाद लिखा फाइल टाइप पीपीटी। तो इससे क्या है कि जो भी पहले तो आ गया कि नेटवर्किंग सर्च किया, उसके बाद मैंने लिखा फाइल टाइप पीपीटी, कि जो भी पीपीटी की फॉर्मेट में होगी वो सारे रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे है, ये भी पीपीटी है, ये भी पीपीटी, ये भी, तो ये सारी क्या है, पीपीटी आ गई। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीडीएफ, तो जो भी रिजल्ट आएंगे वो सारे, जो फाइल्स पीडीएफ की फॉर्मेट में होगी वो सारे रिजल्ट दिखाएगा। जैसे ये आ गई, ये भी पीडीएफ की फॉर्मेट में है, ये भी पीडीएफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यस जो सर। जो बाकी कमांड्स रहेगी गूगल डॉकिंग की, वो हम कल करेंगे। तो ओके सर। लीव कर सकते हो।